हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्थ मैटर पे। मैं डॉक्टर अंसारी। आज आपको हम बताएंगे बीपी के बारे में। बीपी हमारे लाइफ में, हमारे रोजमर्रा के दिनचर्या में कैसे हमारे लाइफ को अनबैलेंस करता है, डिस्टर्ब करता है। दोस्तों, बीपी आज के आधुनिक युग में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ी समस्या। एक 20 ईयर से लेके और 100 ईयर्स तक के सभी मेल फीमेल में ये आम बात हो गई है कि आजकल ज्यादातर लोगों का बीपी लो है, किसी का हाई है। तो दोस्तों, बीपी हाई होना हमारे शरीर के अंदर मैकेनिज्म सिस्टम पे डिपेंड करता है। हमारा मैकेनिज्म सिस्टम एनवायरनमेंट से कितना जुड़ा हुआ है और हम नियम अनुसार कितना कुदरती तौर पे अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। जैसे कि बीपी हाई होना हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। ज्यादा हमने नमक का खाया, ज्यादा हम जो है ना ऑयली खा रहे हैं, स्पाइसी खा रहे हैं, नमक का खा रहे हैं, बाजार का खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। ये सारी ही चीजें हमारे अंदर हमारे ब्लड को गाढ़ा करता है। और जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा बीपी लेवल डिस्टर्ब होता है। और जब बीपी लेवल डिस्टर्ब होता है, बीपी हाई होता है, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे चक्कर आना, ब्लीडिंग हो जाना, नोज ब्लीडिंग हो जाना, या फिर कई बार तो जो है ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है। तो दोस्तों, बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमें बीपी हाई की सिचुएशन में सबसे पहले अपने खान पान पे, अपने डाइट पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। अगर हम बीपी की मेडिसिन कोई भी खा रहे हैं और पर डे कंटिन्यू बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, डॉक्टर के कांटेक्ट में नहीं है, डॉक्टर से पर डे चेकअप नहीं कराते, तो भी ये एक असामान्य स्थिति पैदा कर सकता है। जैसे कि रेगुलर बीपी की मेडिसिन खाना और पर डे जैसे कि हमारा बीपी लेवल अप डाउन होता है। अगर हमने किसी डॉक्टर से कंटिन्यूअसली मेडिसिन ली है 5 डेज 7 डेज के लिए बीपी हाई ब्लड प्रेशर पे, तो उसमें हमें पर डे डॉक्टर के कांटेक्ट में जाना होता है कि हमारा बीपी कहीं नॉर्मल से, सामान्य से डाउन तो नहीं हो गया, कहीं हमारा बीपी नॉर्मल से ज्यादा डाउन तो नहीं हो गया, कहीं हमारी शरीर में इम्यूनिटी जो होनी चाहिए वो हमें प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें डिपेंड करता है। हमने बीपी की मेडिसिन खाई, हमारा बीपी नॉर्मल हो गया, अगले दिन हम नहीं गए डॉक्टर के पास, तो उससे अगले दिन हमें मालूम चला कि हमने नॉर्मल में, सामान्य में भी बीपी की मेडिसिन ली है और हमारा जो है शरीर, वो बीपी लेवल जो है ना वो डाउन चला गया, लो हो गया। तो खास करके अभी के इस आधुनिक युग में पेशेंट भी और डॉक्टर भी अलर्ट नहीं होते हैं कि बीपी का जो स्टेज है वो पर डे दवाई बीपी हाई के अकॉर्डिंग मेडिसिन को सजेस्ट करना। जैसे अगर बीपी किसी का सिस्टोलिक अगर हाई है और हमने उसे कोई मेडिसिन सजेस्ट की है, तो मेडिसिन सजेस्ट करने के बाद में हमें अगले दिन बुला करके या पेशेंट अगले को समझा करके कि आपको अगले दिन आना है, बीपी चेक कराना है, अगर नॉर्मल हुआ तो आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। तो खास करके गड़बड़ी हो जाती है यहाँ की, कंटिन्यू हम मेडिसिन लेते जाते हैं जिसका हमारे बॉडी पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है। और दोस्तों, बीपी जब अनियंत्रित होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियों के अंदर धकेलता है, जैसे कि अनिद्रा और घबराहट, हार्ट बीट बढ़ जाना, बेचैन रहना, सांस फूलना। कई बार बीपी अगर हाई रहता है तो हमें सबसे पहले लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट करा के देखना चाहिए कि लिक्विड प्रोफाइल जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है कि प्रॉपर जो है सारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस हैं, बैलेंस में है कि नहीं है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बैलेंस में है कि नहीं है, हाई लो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस है कि नहीं है, रिक्स के अंडर में है, रिक्स के बाहर है। ये सारे चार्ट पैटर्न को देख करके उसके अकॉर्डिंग एलोपैथिक चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा या फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा लिया जा सकता है। अगर बीपी हाई में हमने कंटिन्यू लगातार डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये हमारे लिए बहुत ही
खतरा पैदा कर सकता है, एक डेंजर सिचुएशंस में हमें डाल सकता है। तो दोस्तों बीपी हाई में खास करके हमारा जो है डाइट ही हमें 50% रिकवरी कराता है। जैसे कि नमक की मात्रा को एक सामान्य मात्रा में लेना या उससे भी कम लेना, या कुछ दिन के लिए परहेज करना। उसी तरीके से घी, तेल, रिफाइंड से बनी हुई चीजें अवॉइड करना, परहेज करना, हेल्दी डाइट लेना, योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें बीपी को नॉर्मल, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं। और बीपी का इलाज एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे नेचुरली, कुदरती तौर पे सामान्य होता है। खास करके रात में देर तक जगना या फिर नाइट करना, नाइट ड्यूटी करना, ये भी बीपी हाई की एक बहुत बड़ी अलामत है। अब बात करते हैं हम लो बीपी पे। दोस्तों लो बीपी जो डायटोलिक होता है, इसमें खास करके बीपी लो हो जाता है। फीमेल्स में होता है, मेल्स में भी होता है। फीमेल्स में ज्यादातर जो है ना आयरन की कमी देखी जाती है। आयरन की कमी के वजह से लो बीपी रहता है, जिसके वजह से उनका बॉडी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता और उन्हें बार बार परेशानी होती है। दोस्तों लो बीपी जब होता है जब हमारा डाइट प्रॉपर ना हो, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर उसको कवर ना करे और हमारे शरीर में प्रॉपर एक तरीके से मिनरल्स, खनिज पदार्थ जो बनने चाहिए वो ना बने, तो हमारा शरीर डमाडोल रहता है। हम लो बीपी को लेकर के परेशान हो जाते हैं। लो बीपी में खास करके हमें डॉक्टर्स हेल्दी फूड खाने को बोलते हैं, जैसे कि ज्यादा देर तक सुबह मॉर्निंग में खाली पेट ना रहना, सुबह नाश्ते में कुछ हेल्दी लेना, फ्रूट्स लेना और नाश्ता टाइम पे लेना, मिल्क लेना, कर्ड लेना, ये सारी चीजें हैं कि जो हमारे बीपी को मेंटेन करता है। आयरन की टैबलेट्स, विटामिन टैबलेट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, हम पेशेंट की कंडीशन को देख के डिसाइड करते हैं कि पेशेंट ये चीज ले तो उसका बीपी मेंटेन रहे। खास करके एनीमिक जो फीमेल्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम है कि वो डाइट प्रॉपर ना लेने के वजह से उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है डाउन रहता है, जिनके वजह से बीपी लो रहता है। तो बीपी लो का जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, इसमें ज्यादातर जो है ना डाइट से रिकवरी है। 70% डाइट से रिकवरी है, 30% मेडिसिन काम करता है। मेडिसिन कंटिन्यूअसली हम लें तो मेंटेन तो रहेगा, लेकिन नेचुरली डाइट अगर हम नेचर पे आए, जो हमारा रोजमर्रा का खान पान है उसको सुधारें, तो बीपी काफी हद तक नॉर्मल रहेगा और हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार जो चक्कर आने की शिकायत है, जी घबराने की शिकायत है, जी मचलाने की शिकायत है, वोमिटिंग की या नींद आने की या घबराहट की, बेचैनी की, ये सारी चीजें जो है ना बीपी से रिलेटेड है। लो बीपी है, इम्यूनिटी लेवल नहीं है बॉडी में, तो ये सारी चीजें होंगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में कैसा लगा आपको, हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।